अपराधियों के लिए काल बनी अमावस की रात। अब पंचांग देखकर बदमाशों को पकड़ा जाएगा। चंद्रमा की कलाओं से क्राइम होगा कंट्रोल। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अपने काम में नंबर 1 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत समाज से आने वाली एक ऐसी हस्ती बन चुकी है जिनका बुलडोजर अवतार अपराधियों पर भारी पड़ा और एनकाउंटर अवतार माफियाओं के लिए काल बना। भगवाधारी योगी बाबा के आते ही उत्तर प्रदेश की तस्वीर अब उत्तम बनती जा रही है। योगी बाबा के सत्ता में आते ही बीते 6 सालों में ना कोई दंगा हुआ और ना कोई कर्फ्यू लगा। देखिए, मैं पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ जी। हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व ने मुझे 2017 में मार्च 2017 में दायित्व दिया था और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। मुझे एक बात बताइए, दंगा होता था तो केवल हिंदू मरता था क्या? केवल हिंदू की संपत्ति चलती थी? अगर दंगा होता था, अगर हिंदू मरता था तो मुस्लिम भी मरते थे। हिंदू व्यापारी की संपत्ति जलती थी तो उसके सटे हुए मुस्लिम व्यापारी की संपत्ति भी जलती थी। अगर गुंडे किसी हिंदू बेटी के लिए खतरा थे तो मुस्लिम बेटी के लिए भी उतना ही खतरा थे। कर्फ्यू लगता था और व्यापार प्रभावित होता था तो व्यापार तो पूरे बाजार का और पूरे मार्केट प्रभावित होती थी ना, एक व्यक्ति नहीं प्रभावित होता था। परसेप्शन खराब हुआ था तो यूपी का खराब हुआ था ना। पहचान का संकट यूपी के हर नागरिक के सामने आया था ना, केवल हिंदुओं के सामने नहीं आया था। इसलिए यह एक वह स्थिति है। 6 वर्ष में दंगा नहीं हुआ। आज आप देख रहे हैं यूपी में ना, 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। 6 वर्ष में कोई कर्फ्यू नहीं लगा। 6 वर्ष में सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। अब तक योगी बाबा के खौफ से ही अपराधियों की नींद उड़ी हुई थी, लेकिन अब इनकी जिंदगी से नींद हमेशा के लिए गायब होने वाली है, क्योंकि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अब योगी बाबा की यूपी पुलिस को एक नया हथियार मिल चुका है। अब अमावस की रात बदमाशों के लिए काल बनेगी, क्योंकि अब हिंदू पंचांग के सहारे अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी। जी हाँ, आपने ठीक सुना, चंद्रमा की कलाओं के आधार पर हिंदू पंचांग के सहारे अंधेरी रात में अपराधियों को पकड़ा जाएगा। इसको लेकर प्रदेश के डीजीपी विजय कुमार ने बकायदा एक वीडियो भी ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि किस प्रकार पंचांग के सहारे चोर, लुटेरे और बदमाशों को रंगे हाथ पकड़ा जाएगा। तो आइए हम लोग ये इस बात को डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें पुलिसिंग, चंद्रमा के जो कलाएं हैं उसके आधार पर कैसे पुलिसिंग की जाती है, और उनको चंद्रमा की कलाओं को जानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो हिंदू पंचांग है उसके हिसाब से हम अपने पुलिस की गतिविधियों को संचालित करते हैं। और पब्लिक के लोगों को ये जानना इसलिए आवश्यक है कि उनको ताकि पता रहे कि किस समय अपराधी अपनी गतिविधियां कारित करते हैं, और इसी को एक्सप्लेन करते हैं हम इस चार्ट के माध्यम से, जिसमें कितने बजे किस तारीख को किस तिथि को चंद्रमा कितने बजे उगता है, कैसे वो कितने बजे अस्त होता है, और रात कैसे अंधेरी, पूरी अंधेरी होती है, आंशिक रूप से अंधेरी होती है, और कैसे वो बिल्कुल गुप अंधेरा हो जाता है रात में। उसी हिसाब से आप पब्लिक को भी जानना चाहिए ताकि वो सतर्क रहे, और पुलिस को इसलिए जानना चाहिए कि पुलिस को उस समय अपनी गतिविधियां मैक्सिमम करना चाहिए। तो आइए हम लोग आते हैं अगस्त महीने में। 1 अगस्त को आप देख सकते हैं कि 1 अगस्त को पूर्णिमा, पूरा चंद्रमा था, और 6 बजे शाम को ये चंद्रमा उदय होता है और सुबह 6 बजे अस्त होता है। पूर्णिमा का दिन था। इसका मतलब ये हुआ कि ये काला हिस्सा है, ये रात है, और ये सफेद वाला हिस्सा दिन है। तो काले हिस्से में शाम को अगर चांद उदय होता है और सुबह अस्त होता है, इसका मतलब रात भर उजाला बना रहता है। उसके 7 दिन बाद, पूर्णिमा के 7 दिन बाद आप देख सकते हैं कि आधा चंद्रमा 12 बजे इस आधा चंद्रमा का उदय होता है, और ये अस्त होता है दिन में 12 बजे। और इसका मतलब फिर तो सुबह 6 बजे के बाद तो फिर रोशनी हो जाती है, तो उस समय कोई प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ
6 बजे 8 अगस्त को 6 बजे शाम से 12 बजे का जो विंडो है, इस समय पूरा अंधेरा रहता है और अपराध इस समय सक्रियता से अपना काम कर सकते हैं अपराधी। इसके बाद 16 अगस्त को अमावस्या का समय है। इसमें जो चंद्रमा का उदय है सुबह 6 बजे होता है और शाम को 6 बजे अस्त हो जाता है। इसका मतलब पूरी रात ना तो चांद होता है, अगर चांद निकलता भी तो अमावस का चांद था तो रात में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इसका मतलब 16 अगस्त को गुप्त अंधेरा रहता है रात में और इस समय पूरी रात अपराधियों के लिए बड़ी मुफीद होती है। इसी तरह से 24 अगस्त को आप देख सकते हैं कि शाम को चांद उदय होकर 12 बजे अस्त हो जाता है। 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अंधेरी रात आराम से मिल जाती है अपराधियों को और इसमें वो अपना कार्य करते हैं। और इसके बाद 31 अगस्त के आसपास पूरा चंद्रमा होता है जो शाम को उदय होता है और सुबह अस्त हो जाता है, रात भर उजाला बना रहता है। तो आप देख सकते हैं कि पूर्णमासी के बाद जो सप्तमी आती है उससे लेके अमावस्या के बाद वाली जो सप्तमी है, इसके बीच का जो विंडो है यह अपराधियों के लिए बड़ा उनके लिए उनको सूट करता है। तो इस बात को जानने के लिए आप आराम से जो है अपने जो हिंदू पंचांग है उसका ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से दिखाया गया है। लेकिन हिंदू पंचांग आपको अमावस्या भी ये भी बताता है किस रात में अमावस्या है, कब सप्तमी है शुक्ल पक्ष की और कब कृष्ण पक्ष की सप्तमी है। और उसी के बीच में आपको सतर्क रहना है, पुलिस वालों को विशेष रूप से, और पब्लिक के लोगों को भी ये जान लेना चाहिए कि कब अपराधी ज्यादा सक्रिय होते हैं। तो यही उद्देश्य था इस सर्कुलर का और ये पब्लिक के लिए भी उपयोगी है। मुझे लगता है कि हर आदमी को ये जानना चाहिए कि अपराध कब वो उनके आसपास अपराधी गतिविधि कर सकते हैं और कब उनको सबसे ज्यादा खतरा होता है। धन्यवाद। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव, पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे, क्या हाल हुए थे। वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। दोनों में अंतर है। हमने ढोंग नहीं किया, कोई पाखंड नहीं किया। हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार, उसका अधिकार है भाई, उसको मिलना चाहिए। वो चुनाव लड़े, जीतने की सामर्थ्य होगी जीतेगा। हम में सामर्थ्य होगी हम जीतेंगे, हम में सामर्थ्य नहीं है तो नहीं जीतेंगे, और नहीं जीतना चाहिए हमें अगर हम में सामर्थ्य नहीं है तो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विरोधी ही क्यों ना हो, अगर उसमें सामर्थ्य है, योग्यता है, उसको जीतना चाहिए।